किसी ने सच कहा है कि जल है तो कल है, यानी कल को बचाने के लिए हमको आज जल की समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हमारा पृथ्वी का 2/3 जो हिस्सा है वो जल से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पीने लायक पानी बहुत ही कम, यानी केवल 0.002% ही है। तो जल के बारे में जो भी समस्या है, इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही 22 मार्च यह वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस बारे में आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। आने वाली पानी की समस्या, उससे कई समस्या ज़्यादा ये है कि हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं। उस पर आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सचिन, वेलकम टू अवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। जैसे जल की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो अधिकतर बारिश पर निर्भर करता है, यहाँ का बहुत सा हिस्सा। और ये देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ समय से कुछ हिस्से में ज़्यादा बरसात है और कुछ हिस्से में कम बरसात है। तो जिसकी वजह से जो ड्रॉट एरियाज़ हैं, जहाँ से मैं भी हूँ, मैं भी बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल में ये सिचुएशंस को हमने देखा है कि जब पानी नहीं है तो क्या हालत होती है या कितनी तकलीफ होती है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय योजना ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से हो रही है, यूँ मैं पूछूँगी, या तो एक कॉमन इंसान क्या कर सकता है? सबसे पहले तो इस 22 मार्च को पूरे विश्व में वर्ल्ड वाटर डे क्यों मनाने की नौबत आई, ये हमको सोचना पड़ेगा, है ना? कि यूनाइटेड नेशंस को और पूरे विश्व के अनेक देशों को ये सोचना पड़ा कि हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। कोई जी। भी जब इंटरनेशनल डे मनाया जाता हुँ। है ना, इसका मतलब उसकी ज़रूरत आ पड़ी जी। है कि आप उसके प्रति कार्यक्रम करो, लोगों में अवेयरनेस लाओ। ये इसलिए आया, कुछ बातें हमको देखना पड़ेगा। एक, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, 2/3 पानी है, लेकिन वो समुंदर का पानी है जो पीने लायक नहीं होता है। पीने लायक पानी बहुत कम है और हम मेडिकल में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर। माना जो पीने के बाद आपको कोई बीमारी ना हो, क्योंकि आंकड़े बहुत डरावने हैं। 700 बच्चे, है ना, डायरिया से मरते हैं और डायरिया का एक प्रमुख कारण है हर दिन मरने वाले कि ये अशुद्ध पानी या अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत जगह पे लोगों को ये मिलता नहीं है पृथ्वी के ऊपर। आपने भारत की बात की, जी। तो भारत एक ऐसा देश है जिसको हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, है ना? हमारा सब कुछ पानी के ऊपर ही है। जी। और भारत में अगर आप देखो तो नदियाँ बहुत है और हमारे नदियों के नाम भी बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, है ना, कावेरी, गोदावरी, जी। तो सब देवियों के नाम दिए हुए हैं, ब्रह्मपुत्रा। तो नदियों का देश है और यहाँ पे अगर बारिश नहीं हुई तो भारत की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती हाँ, है। कोलैप्स हो जाती है। तो पानी बहुत जरूरी है अगर भारत को देखो तो। और विश्व में भी ये समस्या अभी बढ़ रही है। कुछ ऐसे देश है जो हमने टीवी के ऊपर देखा होगा कि लेक्स को सिक्योरिटी दिया गया है। हाँ, माना वो पानी की रक्षा करने के लिए सैनिक मौजूद है। माना सोचो, आप एक ऐसा समय आ गया है। एक साइंटिस्ट हमारे थे, उन्होंने कहा कि आगे चलकर अगर यही हाल रहा या बढ़ता गया तो तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पानी के लिए होगा। जी। माना इतनी खतरनाक ये समस्या है। और लकीली साइंटिस्ट ने इस बात को पहचान लिया है। अगर हमने शुद्ध पानी की व्यवस्था पहले से नहीं की तो आगे बहुत डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि इस समय पूरा विश्व जो है, पहले हम कहते थे विश्व एक गांव की तरह है, लेकिन आज वो लिविंग रूम में बदल गया है। माना हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, खास करके इकोनॉमी के लिए। अगर जी। कोई कंट्री नीचे जाता है तो बाकी लोगों के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी या आर्थिक व्यवस्था कम हो जाए, क्योंकि उसका मार्केट डाउन हो जाएगा। तो ये पानी की बहुत बड़ी समस्या इस समय है। तो जैसे बताया कि 2/3 हिस्सा पानी का है, पीने लायक कम है, तो ये तो शुरुआत से ही ऐसी स्थिति है पृथ्वी पर। लेकिन क्या ये स्थिति इसीलिए भी बनी रही या बढ़ रही है? जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम अभी ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसी रिसोर्सेज़ पर डिपेंड रहने के लिए पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है। तो फिर रिसोर्सेज़ को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, या उसमें क्या दिक्कत आ रही है? यस, केवल पानी का नहीं है, मैं पूरे एनवायरनमेंट के बारे जी। में कहूँगा कि पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। जिस तरह से हमारी वर्तमान लाइफस्टाइल है, आप देख रहे हैं कि हमने कार्बन इमिशन, जिसको हम जी। ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं,
और पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। हालाँकि पॉपुलेशन उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन पहले भी तो नदियाँ थी ना और उसमें पानी होता था। आपने जैसे कहा ना, एक जगह पे सूखा है तो एक जगह पे बहुत जी। बारिश है, दोनों नुकसान करते हैं। हुँ। ये इसलिए हो रहा है कि वातावरण में या प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया है। साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया है और वो जी। सॉल्यूशन इसके ऊपर ढूंढ रहे हैं। तो सॉल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। तो उसमें हमारा इधर रिसर्च का तो पर्पस नहीं है, कई लोग रिसर्च में जा रहे जी। हैं, लेकिन हम कॉमन बातें जो हमारे कॉमन जी। पब्लिक के लिए बताएंगे। मैंने ये जो इंटरनेशनल समस्या के बारे में इसलिए कहा कि हमको ना कुछ चीज़ों का रिस्पेक्ट रखना या ज़रूरी उसका है। इम्पोर्टेंस रखना ज़रूरी है। और मैं अभी मुंबई से हूँ, तो हम देखते हैं कि जब मैं राजस्थान में आता हूँ और कई ऐसे जगह पे जाता हूँ जहाँ पानी नहीं मिलता है, तो मुंबई को देखता हूँ तो लोग किस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने भी कहा, महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा एरिया है जहाँ जी। पानी नहीं मिलता है, तो वहाँ पानी को लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर पानी किस तरह से वेस्ट करते हैं। तो जब हम इतने सेंसिटाइज हो जाते हैं और हमको समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि कइयों को नहीं मिल हाँ, रहा है। नहीं मिल रहा है, तो हमारा को सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाता है। तो पहला तो हम ये हमेशा ध्यान में रखें। और इसके ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। तो मैं पहला इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इस पानी जो हमको नेचर दे रहा है उसको वेस्ट नहीं करो, क्योंकि वो पानी किसी ना किसी के काम में आ सकता है। मैं नागालैंड में गया था, भारत में ही है, तो मैंने बहनों को देखा कि जिससे स्नान कर रहे हैं वही पानी फिर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ये हालत है बहुत जगह ये पे जहाँ बहुत पे जगह ड्रॉट पे, ये तो सिचुएशन मैंने है। देखा कि मैंने कहा हम कितने भाग्यवान हैं, हमको पानी मिल रहा हुँ। है। मैंने ये भी देखा कि भारत के कुछ राज्यों में पानी के ऊपर से झगड़ा है, क्योंकि वो नदी यहाँ से आगे जा रही है, वो रोक के रख रहे, तो उनको पानी नहीं मिला, वहाँ खेती नहीं हो गई। बहुत सारी बातें हैं, तो उसके ऊपर कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। तो हमको पानी को इस तरह से, इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि सबके लिए है और सबका अधिकार है, जी, तो राइट ये टू जो हैव हाँ सेफ जी, वाटर। ये मतलब जैसे बताते कि नेचर पर हर किसी का अधिकार है और उसको सबने सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। पर कहीं न कहीं एलीट क्लास बोलिए या हायर मीडियम क्लास में भी और धीरे-धीरे ये मीडियम क्लास तक आ रहा है कि कम्फ़र्ट है ये एक। आपको 24 आवर आपके लिए अगर टैप चालू अगर आपका है, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ कम्फ़र्ट। तो ये एक आपकी आदत बन गई है या जीवन शैली बन गई है। कंटीन्यूअस अगर आपको पानी मिल रहा है, तो वो एक सुख दे रहा है ना, हुँ। वो भी एक सुख ही है ना। आपको कोई रिसोर्सेज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, तो सबको लगता है कि भई हमारे हिस्से में आ रहा है, तो हम क्यों नहीं यूज़ करें? आप ज़रूर यूज़ करो, लेकिन आप वेस्ट नहीं करो। जैसे आपने पूछा ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर राजस्थान में, पानी की कमी होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे रिसाइकल प्लांट लगा दिया है ना? जो हुँ। हमारे स्नान का वगैरह पानी हम वेस्ट नहीं करते, उसको रिसाइकल करके पेड़-पौधों को वो पानी जाता है, जी, मतलब ये ठीक एक है? एग्ज़ाम्पल सेट किया जा यस, रहा है कि एग्ज़ाम्पल सेट जिस किया जा रहा ऑर्गनाइज़ेशन में बहुत से लोग आते हैं, है। जहाँ पे ज़्यादा यस। इस्तेमाल होता है, वहाँ पर उसको ये एक एग्ज़ाम्पल रिसाइकल। है। और भी बहुत सिटीज में ये प्रयोग चल रहा है कि बारिश जहाँ पे अच्छी गिरती है, तो सोसाइटी में उन्होंने अंडरग्राउंड टैंक्स बनाने चालू किए कि बारिश का पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो कहीं जमा करो और वो पेड़ पौधों के लिए आप इस्तेमाल करो जी, या वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करो, जी, और पीने का पानी अलग रखो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको जी। कहते हैं, माना बारिश का पानी भी आप जमा करके रखो। हुँ। अभी कई जगह पर ऐसी सिचुएशन आई है, हमने देखा कि पानी कम मिलता है उन लोगों हुँ, को, तो वो क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं। अभी बोरिंग भी कितना करने का, जी। बोरिंग अगर ज्यादा जगह पे किया जाता है, वो जमीन के अंदर का पानी भी लेवल भी खत्म हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि ज़मीन में ही पानी नहीं है, तो यस। ज़मीन में फिर से तो पानी जमीन डालने में के लिए उसके ऊपर भी चल रहा है, और गवर्नमेंट इसमें काफी एनकरेज करती है कि इस पर तो जमीन अभी में। काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रहा है और यस। बहुत जिन जगहों पे स्पेशली ड्रॉट एरिया है, वहाँ पे तो यस। बहुत सारे कुछ न कुछ उपाय योजना की जा रही है। यस। यस। और लेकिन आदत बदलने की मैं बात करूँगी फिर से कि फ्लैट संस्कृति अगर आप देखेंगे मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ पे अगर मेड आते हैं तो बहुत कॉमन पिक्चर है ये कि जब तक काम चलता है तब तक वो टैप चालू रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हम वो आदत हमारी चेंज हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर चली गई हैं जिसको हम कहेंगे आप हैबिट पैटर्न बोलिए या आपके जीन्स में चली गई है। तो आने वाली
अगली कुछ जनरेशन भी फिर उसी को फॉलो करेगी, क्योंकि वो कंफर्ट दे रहा है, वो लग्जरी दे रहा है आपको, तो वो कैसे चेंज यहाँ करें? पर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमको स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है कि कम खर्च वाला नशीन, हम ब्रह्मा कुमारी में हर चीज़ इकोनॉमी से इस्तेमाल जी, करते, परमात्मा ने हमको बताया। तो जैसे आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हो या आपका वो स्तर हायर लेवल पे चला जाता जी, है, कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, तब आपके अंदर एक ऐसा दिल तैयार होता है कि आप फील करते हो दूसरों के सफरिंग को, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। जी, एम्पैथी माना सामने वालों के दुख दर्दों को फील करना अपने अंदर, और वो केवल आपके एरिया के नहीं, विश्व में सबके लिए आप फील करते हो। तो अगर आपके अंदर वो दिल आ गया और आपने फील किया, जैसे मैं पूरे भारत में घूमता रहता, तो मैंने जब देखा कि अरे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ये लोग एक एक महीना स्नान नहीं कर जी, रहे पानी ना होने की वजह से, यहाँ खेती नहीं हो रही है, तो मेरे अंदर वो फीलिंग आ गई कि नहीं, मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो पानी को रेस्पेक्ट देना जब आप चालू करेंगे ना, तो वो तत्व आपको रेस्पेक्ट देगा। मुझे लगता है कि शायद कोई भी योगी, या फिर योगी क्यों, हम यूँ कहेंगे कि कॉन्शियसनेस जिनका अपर लेवल पर आपका बढ़ने लगा है, अपलिफ्ट होने लगा है, तो उसको अपने लिए यूज़ करने की भावना कम हो जाती है यस, कि सिर्फ़ मैं मेरे लिए यूज़ करूँ। यस, हम दूसरों का तो दर्द तो समझते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, ये भी आपके आत्मसम्मान को कम करता है। ये मैंने यस। आज मॉर्निंग में ही ये कोट पढ़ा था, मुझे इतना सुंदर लगा कि ज़रूरत से ज़्यादा खुद के लिए कोई चीज़ आप माँगते हो या करते हो, वो भी आपका आत्मसम्मान कम करता है। एक तो आपका केयरलेस एटीट्यूड वहां पे दिखाई देता है कि यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग। जब मैं किसी चीज को रेस्पेक्ट देता हूँ ना, तो मैं उसको बहुत संभाल के इस्तेमाल करता हूँ। हुँ, जैसे धन है, धन को भी लोग ऐसे ही उड़ाते हैं, वेस्ट करते हैं, हुँ, और कितने लोग हैं जो धन आप ऐसे ही उड़ा देते हो, उसके ऊपर उनका पूरा दिन का गुजारा होता है। सो ये एक कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होता है, शिफ्ट, जैसे हम मेडिटेशन करने लगते हैं, वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग। माना हमारे विचार, हमारे भावनाएं, सामने वाले का सम्मान, इवन प्रकृति के तत्वों प्रकृति को, के रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जो भी रिसोर्सेस हमको हैं। प्रकृति ने दिए हैं, उनका सम्मान। तो आदत बदलने की बात नहीं, हमारा कॉन्शियसनेस बदलने की बात है। जी, तो तो कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस, चेंज होगा तो आदत चेंज हो आदत जाएगी। अपने आप चेंज हो जाएगी। और आपको, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाता हूँ जो मैंने सीखा। नासिक में गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने का मौका आया था कि एटीट्यूड के ऊपर। तो वहाँ के डायरेक्टर के पास हम जब गए, वो डायरेक्टर ने जब पानी लाया तो बोला आधा ग्लास लेके आना सबके लिए। मैंने कहा पहली बार मैं देख रहा हूँ आधा ग्लास। हुँ, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, मैंने पूछा जब, तो हाँ, उन्होंने कहा यूजुअली क्या करते हैं लोग, पूरा ग्लास हम पानी भर के लाते हैं, थोड़ा सा पीते, बाकी हमको फेंकना फेंकना पड़ता पड़ता है। है। तो कितनी अच्छी बात है, मैंने वो हुँ, सीखी। अगली बार भी मैं भी पानी मंगा तो मैं कहता थोड़ा ही लाना, क्योंकि बाकी का वेस्ट जाएगा, वो पानी फेंक तो देना उनका पड़ेगा। ही एटीट्यूड चेंज हुआ है, तो तो मेरा इट एटीट्यूड विल चेंज हेल्प। हुआ। अभी मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं अटेंशन रखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ही लाना, अगर चाहिए तो मैं फिर से मंगवा मंगा लूंगा, सकते। लेकिन वो बाकी का पानी वेस्ट ये कहाँ से आया? जब ऐसी जगह पर गए जहां पर पानी नहीं मिलता है, वो बोलते नहीं है पूरा ग्लास, वो पहले से ही थोड़ा ही लाएंगे आपको। पर कई बार इसमें ये देखने को मिलता है कि जो इंसान कॉन्शियसनेस को अपर लेवल पर शिफ्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है, वो इन सब चीज़ों के पास ध्यान देता है। पर अधिकतर जो जनता है, जो व्यक्ति हैं, वो आप देखेंगे कि खुद के प्रॉब्लम में इतने फँसे हुए हैं कि उनका ध्यान ही नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। मतलब वर्ल्ड में तो बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, यस। लेकिन किस-किस चीज़ पर ध्यान दें, है ना? किस-किस चीज़ के बारे में सोचें और कितना हम सोचें? ये भी एक एटीट्यूड है, क्योंकि हमारे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे हैं। यस, मैं कहूँगा ये बात ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा आध्यात्मिकता को लाएँ, क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर हम फ़ोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, और जिस तरह से वर्तमान समय दुनिया चल रही, प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाले हैं, हमको ये पता है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी ज़िम्मेदार यही सब चीज़ें हैं। अगर इस पर ध्यान देंगे तो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी कम वही होंगे। मैं कह रहा हूँ, बीज को पकड़े आप, जो हुँ, हमारा बीज है ना, हमारी चेतना है। जी। हम इसको कहते हैं, जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन आती है ना, इट्स अ स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस, हुँ, है ना? हमारी चेतना क्या कह रही है? अगर हम चेतना से भरपूर है ना, तो हमारे तत्व जो है प्रकृति के, वो भी हमको सहयोगी बन जाते हैं। जी। हमने धर्मस्थापक या जो भी योगी आत्माएं देखा कि वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, प्रकृति उनकी सहयोगी बनती है।
हमको जैसे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि जल तत्व से आगे जो भी तकलीफें आने वाली है वो कुछ लोगों को नहीं आएंगे, क्योंकि जल का गुण अगर हमने धारण किया तो। शीतलता। हाँ, तो जल का गुण शीतलता, और दूसरी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जल की, वो माना जिस बर्तन में उसको डाला जाता है उसका शेप वो ले लेता है। तो अपने आप को मोल्ड करने की, और वो अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। जल कभी भी रुकता नहीं है, अगर उसके सामने आप कोई विघ्न लाओ वो साइड से निकल जाएगा। तो ये जो गुण है जल के, शीतलता या मोल्ड करना, इसको अगर हम अटेंशन देंगे ना तो ये तत्व से हमको हमेशा सुख मिलेगा, और वो तत्व का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। वो प्रैक्टिकल हमारे अंदर आएगा तो उसके वो गुण नंबर वन। मतलब ये हम कहेंगे इट्स लाइक गिवन एंड टेकन, यस, या तो हम जो देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। यस, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम्म, यहाँ पे काम कर रहा है कि जल तत्व के गुण हमारे अंदर है, तो जल तत्व से हमको तकलीफ ना कभी कमी होगी, ना ज्यादा बारिश की सिचुएशन में हमको कोई इशू आ सकता है, और हम उसकी बीमारियों से भी ठीक रहेंगे। यहाँ पे मैं और एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा जो अभी काफी फेमस हो चुका है। एज अ डॉक्टर के दृष्टिकोण से भी मैं कहूंगा कि हमारे बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है। जी ठीक, तो आपने जो कहा जल है तो कल है, या जल ही जीवन है जी। ना, तो सेफ वाटर हमको बहुत जरूरी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं उसमें और एक स्पिरिचुअल डायमेंशन जो आजकल बहुत फेमस हो चुका है कि जो भी पानी हम पीते हैं उसको अगर हम वाइब्रेशन दे पॉजिटिव, हम्म, जिसको यहाँ पर हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं चार्ज करना, जी स्पिरिचुअली चार्ज करना, तो वो भी उसकी क्वालिटी को बदल सकता है। तो वो पानी हमको तकलीफ देने के बजाय हमको सुख देने लगेगा। तो ये अभ्यास हम ब्रह्मा कुमारी में करते हैं कि जब भी कोई पानी पीते हैं तो परमात्मा की याद में अगर उसको हम वाइब्रेशन दे के पीते हैं तो उसकी क्वालिटी बदल जाती है। और इसके ऊपर वो जापानीज डॉक्टर ने जो रिसर्च किया है उसके फोटो आजकल बहुत वायरल हो जी। रहे हैं, इमोटो करके। इमोटो। तो उन्होंने मैसेजेस फ्रॉम वाटर करके लिखा है कि सेम पानी बिफोर प्रेयर और आफ्टर प्रेयर, उसके फोटोज बताए फ्रीज करके, तो देखा कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जी चेंज हो रहा है। तो ये बात हमारे भारत के इतिहास से जाते हैं। आपने सुना होगा कि जो ऋषि मुनि थे, है ना, और जो भी हम पूजा करते हैं उसमें हम पानी देते हैं, या श्राप भी देते तो भी पानी जी जी। देते हैं, माना, या मंत्रों का पानी। मतलब पानी में इतनी ताकत है, पानी में इतनी ताकत है कि वो वाइब्रेशन को खींच लेता खींच है, लेता है। क्योंकि वो डेलिकेट है ना, फ्लेक्सिबल है, हम्म, और वो वाइब्रेशन को जल्दी कैच करता है। इसको हम प्रैक्टिकली यूज करके देखें। हमारे कुछ भाई बहनें तो अपनी बीमारी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको पॉजिटिव थॉट देते हैं तो वो वाइब्रेशन ले लेता है। अभी ये साइंटिफिकली इवेल्युएट करने की बात है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में आया, इतिहास में आया है, अगर हम इसको यूज करके देखें, मुझे लगता है कि सेम जो जल होता है जब वो भगवान के सामने रखते हैं ना, तो उसका चेंज हो जाता है, उसकी चेंज हो प्रॉपर्टी जाता है, हम कहेंगे प्रॉपर्टी चेंज हो चेंज, उसको जाती है। प्रसाद बोलते हैं, जी है ना। जल हम लेते हैं तो आप टेस्ट में भी फर्क महसूस कर सकते हैं। तो ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं कि जब भी आप पानी पियो तो उसको एक वाइब्रेशन दो, पावरफुल वाइब्रेशन दो परमात्मा की याद में। जी जैसे यहाँ पर सिखाया जाता है कि हम परम पवित्र आत्मा है, या हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, या मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। जी। आप वो वाइब्रेशन पानी को हाथ रख के देते और वो पानी आप पियो। और कई तो आज भी मैंने बहुत घर देखे हैं कि पानी पीने के पहले भोग लगाते परमात्मा को, जी उसके सामने रखते, और वो पानी फिर पीने के पानी के बर्तन में मिलाते, और वही पानी दिन भर पिया जाता है। जी। तो ये पानी की क्वालिटी है, इसको यूज करें और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखे और परिवार के स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं। बहुत अच्छा। मतलब वर्ल्ड वाटर डे का जो दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ से लेकर आध्यात्मिकता तक आपने बहुत ही सुंदर रीति से इसको जो एक्सप्लेन किया है, मैं समझती हूँ रेयरली ऐसा डिस्कशन कहीं होता होगा। तो पूरी बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज वर्ल्ड वाटर डे पर हमने जो चर्चा की, इसके अवेयरनेस के बारे में हमने और अधिक जानकारी ली कि इस प्रश्न को समझकर हमारी अपनी आदतों को कैसे बदलना है, और किसी भी चीज़ का जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो चीज़ हमें समय पर काम में नहीं आती है। पूरा आध्यात्मिकता के साथ इसको जोड़कर एक कॉन्शियसनेस में जब शिफ्ट आता है, तब इंसान हर बार एम्पैथी से सोचता है, दूसरे के प्रॉब्लम के बारे में पहले सोचता है और अपनी ज़रूरतों के बारे में भी सोचता है। इस पर बहुत सुंदर चर्चा की।
तो आज के दिवस पर हम सब एक ही संकल्प लेते हैं कि आओ सब हम मिलकर करें सहयोग और पानी का हम ना करेंगे दुरुपयोग। इसी शुभकामना के साथ मैं यहीं पे रुकती हूँ, फिर से अगले एपिसोड में मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।